वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, ये चेतावनी है। अगर कोई रीड लेवल फर्स्ट ये कोई वीडियो देख रहा है तो अभी छोड़ दे, उसके कोई काम की नहीं है। क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो सिर्फ रीड लेवल सेकंड में आएगा। तो अगर रीड लेवल फर्स्ट वाले पढ़ेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो अभी इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन रीड लेवल सेकंड वाले मत छोड़ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है, 2-3 भी आ सकते हैं, तो उनके लिए अमृत साबित हो सकता है। और रीड लेवल फर्स्ट के लिए क्या है, विष है। विष क्या होता है ना, जहर है। ठीक है, वैसे सर नॉर्मल उसमें भी काम आता है, लेकिन उतना आपको पता है तो इस वीडियो आपने देखने की आवश्यकता नहीं है। रीड लेवल सेकंड वाले बने रहना। वीडियो स्टार्ट करें, चलो। तो जैसे आप जानते हो चैंपियंस, कल हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? करेक्ट, क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ी थी इकाइयां। उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मतलब कौन कौन सी इकाइयां वो कितने के बराबर होती है, 1 किलोग्राम कितने मीटर होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे, तो पहले उन 2 क्वेश्चन को डिस्कस करें, फिर जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करें, उसको पढ़ें। पहले वो 2 क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इधर देख लो। मैं भी देख लेता हूं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की बराबर है? 15 दिन है, उस जो मिनटों की संख्या है वो कितने घंटों के सेकंडों के बराबर है? क्वेश्चन तो क्या है, कितने सेकंडों के बराबर। नीचे क्या है, 4 ऑप्शन, वो घंटे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, कितने घंटों के सेकंडों के बराबर है या कितने सेकंडों के बराबर है, दोनों पूछ सकता है। तो बस बता दो 15 दिन के मिनटों की संख्या कितने घंटों के सेकंडों के बराबर है। पहले निकाल लो, जल्दी निकाल लो आप, मैं वेट कर रहा हूं और हम जल्दी करेंगे क्वेश्चन। ये बता दो जल्दी से, मुझे पता है आप कर सकते हो। आई नो यू कैन डू इट। जस्ट अ सेकंड, आप इसको करो, मैं भी आता हूं। जस्ट अ सेकंड। या तो कर लिया होगा, देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। 15 दिन में मिनटों की संख्या कितनी होती है, पता करते हैं। 15 × 24 × 60। कैसे? 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये कितनी आएगी? 15 दिनों में कुल मिनटों की संख्या। मान निकालते हैं। 0 5 6 30, हासी भाई 3, 6 कम 6 और 9 × 24। ये आपके क्या है, मिनटों की संख्या है, मिनटों की संख्या। कितने घंटों के सेकंडों बराबर होगी? पहले देखते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो अगर इस पूरी संख्या में मैं 3600 का भाग दूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा? मुझे पता लग जाएगा कि कितने घंटों के सेकंडों के बराबर है। सही है, चल 2 से 2 गया, ये 4 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 8 बार या 6 बार? 6 बार। तो 15 दिन में मिनटों की संख्या 6 घंटों के सेकंडों की संख्या क्या है? बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे आपसे और भी पूछा जा सकता है, 15 दिन में घंटों की संख्या कितने मिनटों की संख्या के बराबर है, या कितने घंटों के मिनटों की संख्या के बराबर है, या कितने घंटों के बोल सकते हैं कि जो सेकंडों के बराबर है, या कितने मिनट के सेकंडों के बराबर है। मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, जो बोला है पहले उसको निकाल लो। फिर अगर मतलब 1 मिनट बोला तो 60 का भाग 1 घंटा होगा तो इतना, अगर 24 घंटे बोले उस हिसाब से मतलब कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, आते हैं नहीं, जरूर आते हैं। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है भाई, पहला दोस्त यहां पे आपके क्वेश्चन चल रहा है, मैं सीधा बता दूंगा। तो 2005 ग्राम, एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो किसका भाग देंगे? 1000 का। तो 1000 का भाग देंगे, क्या बनेगा? 2.005 ग्राम। तो पहला सही है। दूसरा देखो, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, घन के आयतन जिसकी भुजा पॉइंट, मतलब इसका जो आयतन है
वो तो घन की भुजा है कितनी 0.3, उन दोनों का आयतन क्या है, समान है। तो हम क्या देख लेंगे, हम देख लेंगे, पहले आगे वाले देख लेते हैं। 10 का शतांश, 10 का शतांश मतलब 10/100, मतलब 10 का 100%, मतलब 10 का शतांश मतलब 100 का 10%, मतलब 0.1, करेक्ट है। 55 लीटर 55 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर क्या होता था, अगर लीटर में बदले तो क्या, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो क्या बनेगा, 0.055 लीटर बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, 55.055। यहां पे क्या है, 55.55 लीटर है, तो क्या होगा, ये गलत होगा। तो इससे क्या होगा, बी सही हो जाएगा। तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का कैसे निकालेंगे, करेक्ट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घन का करेक्ट, भुजा क्यूब, वो कितनी दे रखी है, 0.3, ठीक है, 0.3 मीटर है। इकाइयों का ध्यान रखना, घनाभ में क्या सब सेंटीमीटर में देखा, लेकिन घन में मीटर में है। तो आंसर आपका कौन सा गलत हो गया, डी आपका ऑप्शन गलत हो चुका है। तो चलो, ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं, कल की थी जो मापन की इकाइयां पढ़ी थी, लेकिन जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बड़ा धमाकेदार होने वाला है, वो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज चैप्टर पढ़ेंगे हम अनुपात और समानुपात। क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोजिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोजिशन। सबसे पहले अनुपात पढ़ते, दो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम अनुपात पढ़े। अनुपात का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अनुपात कुछ नहीं होता, दो संख्याओं को बट्टे में लग देना। अगर मान लो 2/5 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुपात ही बोलते हैं। इसको अनुपात बोलते हैं। 4/2 हो, 2/4 हो, इन सभी को क्या बोलते हैं, अनुपात। मतलब दो संख्या अगर भाग में हो उनको क्या बोलेंगे, अनुपात बोला जाता है। अगर हम जनरल कहें तो क्या है, A/B। अगर कोई दो संख्या इस प्रकार हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनुपात। परिमेय संख्या होती है वो लगभग इस प्रकार से होती है, उनको क्या बोलते हैं, अनुपात भी होती है वो, समझो। अनुपात का मतलब सिंपल ये दो भाग में है, ठीक है। अब देखो इसका सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप। अब सरलतम रूप से क्या फर्क पड़ता है, देखो 2/4 और 1/2, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, अनुपात है, इतना पता चलता है। अब सरलतम से मतलब क्या है, हम सरलतम यूज लेंगे। सरलतम से मतलब क्या, जितना छोटा हो सके उतना बना दो। मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें उभयनिष्ठ क्या है, अगर मैं दोनों से 2-2 कॉमन ले सकता हूं, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन इन दोनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। इसी को सरलता अनुपात बोलते हैं। अनुपात का क्या होगा, जो दो संख्याएं हैं जो अनुपात में है, उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अनुपात का सरलतम रूप। और हम अनुपात का सरलतम रूप 99% यूज में लेंगे, ये अपने काम नहीं आता है। तो इतना समझ में आया कि अनुपात क्या होता है, क्या होता है, दो संख्याओं को भाग में लिख देना। और इतना भी ध्यान रखना, नीचे वाली 0 नहीं हो सकती। आपको भी पता है, अगर नीचे वाली 0 हो गई तो क्या वो संख्या क्या बन जाती है, करेक्ट, अपरिभाषित, तो उसका मान नहीं होता। सरलतम रूप जितना छोटा उसके उतना बना दो, ऊपर अंश और हर, इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। अंश और हर में कोई भी उमेश संख्या नहीं होनी चाहिए। यहां तो समझ में आता है। चलो अब इसके भाग देखते हैं। इसके कई प्रकार है, एकदम सिंपल है, छोटे से प्यारे से, कोई डेंजर नहीं। पहला आता है, देखो प्रकारों का नाम थोड़ा, हाँ, पहला था वर्गानुपात। अब देखो कोई संख्या मान लो A/B दिया गया, आपसे पूछे A/B का वर्गानुपात निकालो, तो क्या होगा, A²/B²। वर्गानुपात क्या है, वर्गों का अनुपात, सही है। आगे भी देखो वर्गमूलानुपात। अब इसमें क्या है, अगर मान लो कोई संख्या A/B है, इसका पूछे वर्गानुपात, तो क्या होगा, सिंपल, इनका रूट, इसका वर्गानुपात ये होगा, सही है।
बस वर्ड पकड़ लो आगे वाला, वर्ग वर्ग कर दो, वर्गमूल है तो ये कर दो, आगे भी आएंगे ना उनके भी शब्द पकड़ लेना, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, समझो। तो पहले इसको लिख लो फिर हम आगे देखते हैं। थोड़ा नाम देख लेना, नाम कई बार भूल जाता हूं तो आप नाम देख लेना, क्योंकि मुझे देखो कंसेप्ट बताने से मतलब है, कई बार नाम भूल जाता हूं, उसकी टेंशन मत लेना, आप पता लग जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको पता लग जाएगा क्या बोला है। चलो ऐसे ही एक तीसरा होता है घनानुपात। अब ये तो आप भी बता सकते हो, अगर a अपॉन बी है, इसका पूछे घनानुपात क्या होगा, क्या होगा, करेक्ट, इनका कर दो क्यूब, ये इनका क्या हो गया घनानुपात। चौथा, अगर यहां पे पूछ ले घनानुमूलानुपात, घन मूलानु मूला मूलानुपात है ना आती, मूलानुपात ये क्या होगा, अगर a अपॉन बी है तो घनानुमूलानुपात क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट, इसका घनमूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वर्ड को पकड़ो, घनमूल, घन, वर्ग, वर्गमूल, खत्म, सही है, करेक्ट, लिखो इसको, इनको मिटा दो। चलो पांचवा देखो, विलोमा, इसे ना विलोमानुपात से, विलोमानुपात। अब ये क्या है, विलोम मतलब उल्टा, अगर आपको a अपॉन बी दिया है, इसका पूछे विलोम करना है, वो क्या होगा b अपॉन ए, इसका विलोम क्या होगा b अपॉन ए, सिंपल सी बात है, ठीक है। छठा, आप पता नहीं इनको क्या लिखते हैं, इनको ऐसे भी ऐसे लिखते हैं a अनुपात b, ऐसे भी इनको लिखते हैं a अनुपात b, और a अपॉन b और a अनुपात b बराबर है, ठीक। छठा, मिश्र अनुपात। अब मिश्र अनुपात से क्या है, मिश्र समझ में आ रहा है, दो चीजें मिक्स होगी, तो जब भी आपको बोला जाए a अपॉन a अनुपात b और c अनुपात d का मिश्र अनुपात निकालो, क्या करोगे, अंश को अंश से जोड़ दोगे, मतलब पहले वाला पहले से और दूसरे वाला दूसरे से, तो इन दोनों का ये क्या हो गया मिश्र अनुपात होगा। अगर यहां पे 3 होते तब भी यही करते, पहला 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 गुणा, फिर अनुपात दूसरा 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 गुणा, 3 होते 4 होते 5000 होते तब भी यही करते। तो मिश्र अनुपात क्या हुआ, पहले वाली संख्या को जोड़ के मतलब गुणा, इधर भी गुणा, बीच में अनुपात। तो आपको घनानुमूलानुपात समझ में आ चुका है, घनमूल आ चुका है, विलोम आ चुका है और मिश्र आ चुका है, और इससे ज्यादा इसमें कोई अनुपात होते नहीं है। और मेरी मानो तो इनको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया, वर्ड याद में रखोगे तो बात ही खत्म, याद ही नहीं करना, और नहीं करना चाहिए। समझ में आता है घनानुपात समझ में आता है, इनका घन करना है, घनमूलानुपात समझ में आता है कि इनका घनमूल करना है, विलोमानुपात समझ में आता है क्या, इनका विलोम करना है, विलोम मतलब उल्टा करना, अपोजिट, लिख लो फिर भी एक बार, मतलब पढ़ा होना चाहिए, अच्छा रहता है। चलो आगे देखते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलो पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पहले अनुपात को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो कुछ बातें समझो, मान लो अगर आपको बोल दें a अनुपात b और सॉरी a अनुपात b c अनुपात d से बड़ा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पूछा जाए इससे क्या निष्कर्ष निकालता है, तो इससे निष्कर्ष निकालता है AD BC से बड़ा है। अब ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे समझो, इसने क्या बोला a अनुपात b a बाई बी किससे बड़ा है c अपॉन d से, तो d इधर है, AD किससे बड़ा है BC से। अगर आपको ऐसे में प्रॉपर्टी पता हो, हम इसको ऐसा गुणा कर सकते हैं, चिन्ह कब चेंज होता है जब ये माइनस हो, और आपके माइनस नहीं आएगा, रेट में माइनस नहीं है, तो एक ही बनेगी सिचुएशन, समझ लो ना। वैसे दूसरा
कि ए अनुपात बी छोटा है सी अनुपात डी से, तो क्या बनेगा, ए डी छोटा है बी सी से। अगर ऐसे मान लो तीसरा पूछ ले, ए अनुपात बी सी अनुपात डी के बराबर है, तो क्या निष्कर्ष निकालता है बताइए आप अगर मान लो कौन मेरे करोड़पति में बैठे और आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, आपको पता होगा कि कौन मेरे करोड़पति में अगर कोई जाता है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट जाता है साइंस का, तो उससे साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई और जाता है मान लो उसको समाज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आप हॉट सेट में बैठे हो, आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका मान क्या आएगा, तो अगर वो मान लो 5 लाख का नहीं होता, 3 या 4 लाख का कोई सवाल होता है, तो मान लो वो सवाल है, क्या इसका आंसर आएगा बताइए जल्दी से। अगर आपने इसका आंसर गलत दिया तो आप 3,20,000 रुपए गवा दोगे। सही है। एडी क्या होगा, बीसी बराबर। वैसे तो सिंपल ही था। लिख लो मैं भी नया मजा ले रहा हूं। देखें आगे लिख लिया गया इतना। वैसे लिखना तो क्या ही था, बस समझना था, लिखना तो उसमें क्या ही था। चलो आगे देखते हैं। इसमें कई बार एक छोटी सी बातें और आती है। ए अनुपात बी आपको दिया है, ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी भी दे दिया जाए, क्या सी अनुपात डी। आपसे अगर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा और ए अनुपात डी क्या होगा, तो ये कैसे निकालें वो समझो आप मेरे साथ। तो मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा। एक मैं इसको निकाल देता हूं थोड़ा सा। देखो अगर आपको ऐसा दिया है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या करना समझो। पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना अनुपात, फिर पहले वाले को भूल जाओ, इसको ऐसे भूल जाओ कि आपने कभी इसके ये था ही नहीं, कभी था ही नहीं, ठीक है। तो फिर दूसरे वाले को इससे करो और फिर दूसरे वाले इससे भी करो, ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और समझो। अगर ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी, अगर सी अनुपात डी है और आपका सी अनुपात डी है, वो ई अनुपात एफ है, मान लो है, तो क्या करना है, इनका मुझे बोला है ये निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो मैंने क्या कहा, पहली वाले को याद करो, पहले वाले सबसे पहले वाले सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी ई, फिर पहले वाले को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। अब देखो, अब इससे कितने पेयर बन सकते हैं, पहला क्या बन सकता है, बी सी ई बन सकता है ना, ठीक है। फिर बी सी एफ ये भी तो बन सकता है, फिर बी डी ई और बी डी एफ। सही है क्या, नहीं है। अब यहां से बात और समझो कि ना जो सी वाला ना, ये अगर इससे पहले आ रहा है ना, तो इससे सिर्फ एक ही बनाएंगे, वो कौन सा, बी सी ई बनेगा, तो इससे बी सी एफ नहीं बनाएंगे। तो सिंपल बात समझो, पहले वाले तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इससे इसके साथ सिर्फ एक ही बनाओ, इसके साथ कितने भी बना सकते हो, तो ऐसे आगे सब में चलता जाएगा। लेकिन आपको मोस्टली यही पूछेगा, तो इसका नियम तो मैंने सीधा बता दिया, वो भी बता सकता हूँ कैसे है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे बता देता हूँ क्या बात है उसमें। तो ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी है, और बी अपॉन सी क्या है, सी अपॉन डी। मान लेता हूँ ये लेमडा है और ये एक्स है, तो ए कितना आएगा, ए लेमडा, बी कितना आएगा, बी लेमडा, यहां से बी कितना आएगा, सी एक्स, और सी कितना आएगा, डी एक्स। ये दोनों क्या होंगे, बराबर। यहां से मैं क्या मान निकालूंगा, दोनों में से किसी एक का, तो तीनों एक ही चर में आ जाएंगे, तो एक में आ जाएंगे, फिर इसका मैं अनुपात निकाल सकता हूं। ऐसे कर सकते हो या आप सीधा कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये आप याद करना और ये भी आप याद रखना। आपके 3 तक मुश्किल से पूछे जाएंगे, इससे आगे तो जाने के कोई चांसेस नहीं है।
3 भी आपको मुश्किल तक पहुंचे रहेंगे। लिख लो इनको, फिर ए अपॉन डी पे हम डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। जल्दी लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं ए अपॉन डी कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, करके बता दूंगा मैं, याद भी नहीं रहे तो। मैंने बहुत कम जगह बोला कि आपको याद रखना है, क्योंकि मैथ इज नॉट अबाउट द रिमेंबरिंग द थिंग्स। हिंदी में बोले चलो को, मैथ मतलब सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप याद कर सकते हो, इसको समझना पड़ता है, क्वेश्चन ट्राई करने पड़ते हैं, तभी फायदा है। चलो ए अपॉन डी निकालते हैं अपना, बाकी वो बचा हुआ है अभी। ए अपॉन डी, ए अपॉन डी देखो, ए अपॉन बी क्या है, ए बाई बी है, इस बात से एग्री करते हो? ठीक है, यहां से मैं बी का मान निकालता हूं तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए बराबर बी। कोई दिक्कत? चलो यहां पे देखो, बी अपॉन सी क्या है, सी अपॉन डी। यहां से बी का मान निकालता हूं, क्या आएगा, ये आप एक बड़ा से एक स्मॉल सी बटे डी। अब ये बी और ये बी क्या है, बराबर, तो बराबर कर दो, तो ए बी अपॉन ए, इधर क्या आएगा, सी सी अपॉन डी। सॉरी बारे बी अपॉन सी का अनुपात होगा ना, ए अनुपात सी होगा ना, डी तो कहीं से आएगा। ठीक है, अब ए अनुपात सी निकालना है तो ए सी को इधर लियो, तो उधर क्या बनेगा, ए सी अपॉन बी डी। ए अनुपात सी का अनुपात आ गया, ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे आप ये भी निकाल सकते हो, इसका भी बता दिया, तो बस नोट कर लो इनको। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी ट्राई करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें धीरे धीरे लेकिन समझ में आने लगे। धीरे धीरे हो लेकिन समझ में तो आए, पता तो लगे क्या हो रहा है। ठीक है, करो, मतलब मैं क्वेश्चन टिक करता हूं कौन कौन से करते हैं अभी। वैसे इसका एक और तरीका बताऊं क्या, चलो वो क्वेश्चन में बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो, क्वेश्चन में बताऊंगा। लिख लिया होगा, चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लिख लिया, स्क्रीन पे आ चुका। बोला है यदि x का 50% बराबर y का 30% है, x का 50% बराबर y का 30% है, तो x अनुपात y का मान बताओ। ये बताओ तो जल्दी से, क्या बोला है, x का 50% y के 30% के बराबर है, तो बताइए हमें x अनुपात y क्या होगा। x का 50%, y का 30%। मैंने प्रतिशत बता दिए, सब मैंने चीजें करवा दी है, कोई भी बाकी नहीं है जो मैंने चीजें नहीं करवाई है। और आज लगभग खत्म हो चुका है अपना जो मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के, वो बचे हैं सिर्फ थोड़े जो याद करने वाले होते हैं। मतलब इस वैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा, कौन सी बात गणित के लिए इसने अच्छी कही, कौन सी बुरी कही, कब कही, क्यों कही, तो वो हमें याद करने पड़ेंगे। उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं कि उसने कही है तो बस याद करो, उसको क्या करना। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो, x का 50%, y का 30%। अब x का 50%, मैंने प्रतिशत बताया था, मान बताया था, x का को गुणा 50%, 50/100 बराबर y इंटू 30/100। तो 100 से 100 गया, 0 से 0 भी गया, तो x अपन y चाहिए, तो x अपन y 5 को नीचे भेजो, 3/5। तो x अनुपात y कितना आएगा, 3:5। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, नहीं था ना, या था? हाँ नहीं था, क्या पता आप बोल दो था यार, ये क्वेश्चन भी टफ हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आपको बोला है a अनुपात b कितना है, 2:3 है, b अनुपात c 5:7 है, और c अनुपात d 3:10 है। तो आपको पूछा है a अनुपात d बताओ, इसमें मजा आएगा। बताओ, ये पेन नहीं, क्यों नहीं चल रहा पेन, बताओ बताओ, मैं इसको पेन को ठीक करता हूं।
शाही तो फुल है, फिर भी चलना चाहिए। कल वाले वीडियो में धोखा दिया था, आज भी धोखा दे रहे हैं। नया लाना पड़ेगा लग रहा है। तो धोखेबाज हो गया, पछताएगा ये पहले। धोखा दे रहा है ना, अब ये पछताएगा, क्योंकि अब कूड़ेदार में जाएगा तब ये पछताएगा, मुझे धोखा दिया। किया क्या? कंफ्यूज हो गए? अरे इतना सिंपल है, चलो मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन 2 है आपका। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 5:7 और सी अनुपात डी 3:10। हमसे पूछा है ए अनुपात डी, मतलब इतना पता है ए बी कितना है 2/3, बी सी 5, बी अपॉन सी 5/7 और सी अपॉन डी 3/10। हमें क्या पूछा है? ए अपॉन डी का क्या मान आएगा बता दो हमें। मैं बताऊं एक तरीका, इधर देखना, मैं लिखते देता हूं। ए अपॉन बी, इसको उल्टा लिखो, सी अपॉन बी, फिर इसको उल्टा लिखो, डी अपॉन सी। इससे क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो देखो ए अपॉन बी, अगले वाले को सीधा लिख दो, बी अपॉन सी, फिर इसको सी अपॉन डी है ना, तो इसको उल्टा कर दो, डी अपॉन सी। रुको, सी अपॉन डी रहने दो। तो क्या करो, तीनों को गुणा कर दो। इससे क्या फायदा होगा देखना, ये कट गया और ये भी कट गया, तो इधर क्या बनेगा? ए अपॉन डी। तो बस अब इनको गुणा ही तो करना है तीनों को। 2/3, 5/7 और 3/10। 3 से 3 टाइम फिस, इसका फिस बचेगा कितना? 1/7। कुछ डिफिकल्ट हुआ नहीं, तीनों सीधा गुणा कर दिया, तो ए अपॉन डी सीधा ही बच गया। हमें ऐसे निकालना ही नहीं पड़ा, इसको लेमडा मानू, इसको एक्स, इसको वाई, नहीं पड़ा। इसी की बात कर रहा था, ये तरीका और सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे मान सी अपॉन बी दे दे, तो उल्टा करके गुणा कर दो, क्या बात है उसमें? सही है, लिख लो इसको। वैसे सिंपल ही था, कोई टफ नहीं था। टफ आएगा नहीं, रीट मतलब सिंपल है, दिमाग में बिठा लो। टफ तो देखा ही क्या आपने। मैं दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मतलब नहीं है ना, आएगा नहीं तो क्या देखने से फायदा? निशाने मारने से क्या फायदा था? कुछ नहीं होता। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। क्या हमारे पास तीसरा? चलो भाई देखते हैं, रुको भी। तीसरा क्वेश्चन अपने पास है क्या? रुको, नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, ये है अपने पास। चलो है अपने पास। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है 950 रुपए को ए बी सी 5:11:3 के अनुपात में बांटा गया, तो ए अनुपात बी के भागों का जो अंतर है वो बताना है कितना होगा। 5, 11 और 3, 950 रुपए को। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बताया था ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे आया था, लेमडा और एक्स लेके, वैसे हो गए। ऐसे मैंने पूरा ही बता दिया। बता दो, अब तो बता दो, हिंट दे दिया पूरा ही। बताओ जल्दी बताओ यार। वो नहीं मैं पूछ रहा आपसे, इसका घनानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा, कि उनका क्यूब रूट करना है या क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो मैं वो क्या पूछूं? बस वही है, स्क्वायर करना है, उसमें क्या पूछूं मैं? तो वो नहीं पूछा, उसके अलग पूछ रहा हूं, अलग वही पूछ रहा हूं जो आ सकते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन 3 में, कुल हमारी 950 रुपए कुल सब मिला के ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे बांटा है? 5:11:3। तो मान लो, देखो इसका मतलब क्या होता है, A/5, B/11 और C/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वहां पे होता है ना ए बी, क्या मान लो A अपॉन बी है, तो क्या A अपॉन A, B अपॉन बी। तो इसको मान लो मैं लेमडा है,
तो यहां से ए का मान 5 लेमडा, बी का मान 11 लेमडा और सी का मान 3 लेमडा। अब लेमडा क्या वो समझो, मान लो लेमडा मान लो 5 है, तो इसके पास पूरे कितने हुए 25 रुपए। तो ये सब में क्या है, उभयनिष्ठ है, लेमडा सब में उभयनिष्ठ है। यहां तक समझ में आया, मैंने इसका मान लिया लेमडा है, यहां तक समझ में आया। चलो अब देखो, अब ये ए के पास पैसे, ये बी के पास और ये सी के पास, और तीनों के मिला के पैसे कितने के बराबर है 950। तो 5 लेमडा 11 लेमडा 3 लेमडा किसके बराबर है 950। ये कितना है 11 और 5 16, हाँ 19 लेमडा 950 के बराबर। अब ये कितनी बार आएगा 5 बार, तो लेमडा कितना है 50। लेमडा 50 है तो ए कितना आएगा 250 रुपए, बी कितना आएगा 0 55 550 रुपए और सी कितना आएगा 150 रुपए। मतलब सी के पास 150 रुपए, बी के पास 550 और ए के पास 250। सिंपल सा था, लेमडा माना आंसर आ गया। तो आपको जब भी ऐसा बोला जाए तो ऐसा कर लेना। आपको यहां पे और क्या बोला जा सकता है, इसने तो सीधा 950 दे दिया, कई बार बोल दे ए बी से जो योग है वो इतना है, तो आप समझ योग देखो तो आप समझ जाओगे कि इसका मान ये आएगा। लेकिन आपको सीधा भी बोल सकता है, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। लिख लो इसको। मैं शाही बढ़ता हूं यार, ये धोखा दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। क्या गुनाह किया हम जो रुट गए। बड़ा अच्छा सॉन्ग नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। अनुपात हमने कंप्लीट कर लिया, अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात तो अनुपात से ही निहिता एकदम सिंपल है। कैसे समझो, समानुपात सम अनुपात, सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात, मतलब दो ऐसे अनुपात तो समान हो। जैसे ए अनुपात बी अगर सी अनुपात डी के समान है, तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों क्या है समानुपात। और आप पूछोगे कैसे हो सकता है, देखो 1 अनुपात 2 है, ठीक है, तो मैं 2 अनुपात 4 नहीं लिख सकता क्या? या ऐसा भी मत देखो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ 2 अनुपात 4 नहीं लिख सकता हूं ना। ए बी ये तो मान लो बराबर है, इसको और भी देख लो 3 अनुपात 6, ए बी सी डी सारे अलग अलग है लेकिन अनुपात तो बराबर है ना, इसी को बोलते हैं समानुपात। मतलब 2 अनुपात जो बराबर हो उसको क्या बोलेंगे समानुपात। अब इसको दिखाते कैसे हैं, ऐसे 4 डॉट लगाते हैं। अनुपात में 2 लगाते थे हम, ये वाले, इसमें 4 लगाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे 1 अनुपात 2 समानुपात है 3 अनुपात 6 के। 1 अनुपात 2 समानुपात है 3 अनुपात 6 के। ऐसे समानुपात को लिखा जाता है। इसको लिख लो पहले, फिर छोटी छोटी बातें और हम करने वाले हैं। चलो उस छोटी छोटी बातों से पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपको बोल दे 1 अनुपात 2 समानुपात है x अनुपात 3 की, तो x का मान क्या होगा, x का मान अब बता दो। 1 अनुपात 2 समानुपात किसके, x अनुपात 3 की, तो x का मान बताओ मुझे, बताओ ये तो बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, लड्डू से लड्डू क्वेश्चन है। चैंपियंस करो यार, वेरी गुड, सही है। 1 अनुपात 2 इसके बराबर है, 1/2 किसके बराबर है x/3 के, तो x का मान कितना आएगा 3/2। अब इसमें भी कोई डिफिकल्ट है क्या, नहीं है भाई, सिंपल है चैंपियन, समझे हो ना। तो चलो अब इसके छोटी छोटी बातें और आती हैं, वो छोटी छोटी बातें सीखते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन वो आपको शब्दों में उलझाएंगे। वो कैसे उलझाएंगे वो देखते हैं पहले।
पहला देखो, वितत अनुपाती, इसका मतलब क्या है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। अब आप पूछोगे सर ये तो सेम ही है, इसको अलग नाम क्यों दिया? वो समझो कि इसमें जो ये बीच वाला पद होगा ना, ये समान होगा, बीच वाला जो पद होगा वो समान होगा। इसको क्या बोलते हैं? वितत अनुपाती बोलते हैं, अगर ऐसा हो। दूसरा अनुलोमानुपाती, दूसरा ये ना अनुलोमानुपाती, सही है। अब देखो ए अनुपात बी है और दूसरा क्या? सी अनुपात डी है। क्या ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है? अगर मैं इसके अंश और हर में कुछ भी जोड़ूं, वही मुझे फर्क यहां मिले, सेम फर्क मिले। क्या मिले? सेम फर्क। जैसे ए अपॉन बी है, मैंने यहां पे एक जोड़ा, सी अपॉन डी यहां पे एक जोड़ा, तो यहां पे क्या मिला? ए प्लस बी बटे और सी प्लस डी बटे डी। तो ये भी अनुपात दोनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुलोमानुपाती। लिख लो इसको, फिर हम आगे देखते हैं। लिख लो, मैं यही खड़ा हूं। दूसरा क्या होता है? विलोमानुपाती। उसमें क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? अगर किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी संख्या उसी अनुपात में बढ़ रही है, अगर घटा रहे हैं तो उसी अनुपात में घट रही है। लेकिन अगर मान लो अगर मैंने एक अनुपात को बढ़ाया, वो तो बढ़ा लेकिन दूसरा घटा, तो उसको क्या बोलते हैं? विलोमानुपाती बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको मतलब एग्जाम में नहीं आएंगे, बस आप इसका नाम याद रखो ताकि काम आएगा। बस खत्म, इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ये भी बताना पड़ेगा ना? हाँ चलो भाई, कोई बात नहीं। मध्य अनुपाती। चलो आगे देखो, तीसरा बता दिया विलोमानुपाती, और चौथा देखो इसका। चौथा है मिश्रित समानुपात। अब मिश्रित समानुपात का मतलब क्या? वो देखो, आपको बोल दे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी का ये बताना मिश्रित समानुपात क्या होगा। तो आप क्या करना? पहले वाले को गुणा कर देना और फिर दूसरे वाले को भी ऐसे गुणा कर लेना। ये इन तीनों का क्या होगा? मिश्रित समानुपात होने वाला है। समझ गए? लिख लो। मैं नाम पढ़ लेता हूं जो आपके मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती टेढ़ी कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है? जान लगा देंगे, लगाएं जान, लगाते हैं जान। देखो कुछ और बातें भी आती है। देखो उसमें देखो एक नाम आता है मध्यानुपाती। आपको कई क्वेश्चन में पूछा होगा इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती मतलब देखो क्या होगा? ए अनुपात बी समानुपात होगा बी अनुपात सी के। मतलब ये मध्य वाला क्या होगा? बराबर होगा। बस इतना ही मतलब है मध्यानुपाती का। और पूछ सकता है तृतीयानुपाती। अब तृतीयानुपाती का मतलब समझो। तृतीयानुपाती में क्या होगा? क्या होगा बताओ? बताओ अब तो आप भी बताओ। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें भी ये समान होगा बीच वाला तो, और ये आपसे पूछा जाएगा, ये मान सी है, ये पूछा जाएगा, इसको बोलेंगे तृतीयानुपाती, और ये मध्यानुपाती। फिर आपसे पूछा जा सकता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या हो जाएगा? तीनों क्या हो जाएंगे? सब अलग अलग हो जाएंगे, मतलब इसका मान पूछा जाएगा। मध्यानुपाती बीच वाला दोनों बराबर और उसी का मान पूछा है। तृतीयानुपाती बीच वाला दोनों बराबर, इसका मान पूछा है। और चतुर्थानुपाती चारों अलग अलग और इसका मान पूछा गया है। तो बस आपको क्वेश्चन में बोल जाएगा इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो, तब आप कंफ्यूज ना हो।
ये हमें यही ज्ञात करना है। यहाँ पे बी है तो वहां पे एक्स वाई लैम्डा कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल, समझ। ये लिख लो, फिर पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े, फिर थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी और होती है उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। पहले थोड़े इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ में। लिखो इसको पहले, मैं देख लेता हूं आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चौथा क्वेश्चन, यदि x अनुपात y समानुपात है 2:3 के और 2:x समानुपात है किसके, 4:8 के, तो y का मान बता दीजिए कृपया करके। जल्दी से बता दीजिए, मैं 5 और टिक कर लेता हूं। चलो 5 भी टिक कर लिया हमने, फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे। ये तो अभी पूछ सकते हैं, वैसे पूछेंगे इसको। चलो देखेंगे, चलो भाई देख लेते हैं क्या बोला है। x अनुपात y क्या है, बराबर है 2:3 के और 2:x 4:8 के बराबर है। ये मतलब समानुपात का मतलब समझ में ना, अभी भी दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से x का मान निकालता हूं, कैसे, देखो 2/x किसके बराबर है, 4/8 के। ये गया 1/2 बार, x में इधर लगेगा, 2 इधर लाया, x का मान इतना है 2 × 2 4। अब यहां से देखो x/y क्या है, 2/3, x का मान 4/y बराबर कितना है, 2/3। समझ में आता है, इससे गया 2 बार, y को उधर ले गया, 3 को उधर लाया, तो y क्या है 3 × 2 मतलब 6। किसी कोई डिफिकल्ट आ गया नहीं, बहुत सिंपल था, यही तो बात है। तो इसको भी लिख लो, आप जल्दी से लिख लो। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। ऐसे दिख रहा होगा आपको हर एक चीज, यहां पे मैं इधर खड़ा हो जाता हूं आपके लिए, दिख रहा होगा ना सभी चीजें। लाइट ब्लॉक होगी क्या पता, करेंगे आगे, हो गया होगा ना, इसमें भी कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो आगे देखो, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है 3 अंकों का योग 136 है। यदि प्रथम व द्वितीय अंक का अनुपात 2:3 है, द्वितीय व तृतीय अंक का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय अंक कितना है, कृपया करके हमें बता दीजिए आप। ये बताइए, मजा आएगा, देखते हैं, कृपया करके बताइए, कृपया करके। टाइम बहुत अपने पास, कर लो क्वेश्चन। टाइम अगर मान लो आपको अगर लग रहा है, जैसे बोलता रहता हूं टाइम कम लग रहा है, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके क्वेश्चन कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन करना जरूरी है। चलो करेंगे आप, चलो कर लेते। तो 5 का आंसर देखो, मैंने मान लिया वो 3 सेकेंड ABC है जिनका योग 136 दे रखा है। फिर दे रखा है A अनुपात B क्या दे रखा है, 2/3 और B अनुपात C 5/3। इतना समझ में आता है, ठीक है। A अनुपात B 2:3 है, ठीक, और B अनुपात C 5:3 है। तो यहां तक समझ में आता है ना। तो मैं मान लेता हूं ये लैम्डा है और ये x है। क्यों माना, समझना। यहां से A का मान कितना है, 2 लैम्डा, और B का मान 3 लैम्डा, जो मैंने पहले बता दिया था वही। यहां से B का मान 5x और C का मान 3x। 5x और 3 लैम्डा क्या होगा, बराबर। तो यहां से मैं लैम्डा का मान निकाल लेता हूं, 5/3x। तो B कितना है, 5x, C कितना है, 3x, और A कितना है, लैम्डा का मान रख दो यहाँ पे, A में कितना 5/3 रख दो, तो 10/3x। तो ये मेरी क्या आ गई, तीनों संख्याएं आ गई, A आ गया, B आ गया, C आ गया, और तीनों का योग 136 है। तो तीनों को जोड़ो, वेरिएबल कितना है, 1 है, x का मान आ जाएगा। अगर x का आ गया, A मेरे पास आ गया, B मेरे पास आ गया, C मेरे पास आ गया। और इसने पूछा क्या,
बी पूछा है, मेरे पास तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, कुछ भी पूछ लो कि 2 का योग, 2 का गुणा, 2 का भाग, कुछ भी पूछ लो मैं तो बता दूंगा। तो बस सिंपल सी बात है। अब इनको जोड़ के निकाल सकते हो, तो मैं निकाल लेते हैं, यहां पे इसको मिटा देता हूं। 5 3 8x प्लस 10/3 x 136 के बराबर है। तो 8 दिए 24 और 3 34x/3 136। 34 में सब भाग जाता है क्या? 34 चौकी कितना होता है? 4 चौक 16, हासिल भाई ये, और 4 तिया 12 और 13 जाता ना, 4 बार जाता है, 4 बार भाग गया। x का मान कितना आएगा? 3 इधर गया, 3 इंटू 4 12, x 12 आया। तो a कितना आएगा? यहां इंटू 12 करो तो ये कितने बार गया? 4 बार। तो a आया आपका 40। b कितना आएगा? 5 इंटू 12 60, और c कितना आएगा? 3 इंटू 12 36। तो क्या हमारे पास तो सभी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, जो मांगो वो दे देंगे हम तो। समझ रहे हो ना? चलो इसको नोट कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कर लिया तो आपको मतलब अनुपात समानुपात में आ गया है, मतलब पूरा सार निकाल देता है ये। लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको पहले कर लो। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा। कहाँ गया? ये रहा, करो उसको। मतलब मैं पानी पी लेता हूं। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, वैसा क्वेश्चन है वो। करें क्या? चलो मस्ती चलती रहनी चाहिए बीच में। क्या बोला है? 3 है किसके बराबर है? 2 बी के और 4 सी के। तो बोल रहे हैं कि अनुपात बी अनुपात सी बता दो। देखते हैं भाई। अब मैं मान लेता हूं ये x लैम्डा के बराबर है, तो यहां से a का मान कितना आएगा? λ/3। b का मान कितना आएगा? λ/2। और c का मान कितना आएगा? λ/ कितना आएगा? 4। इतना समझ में आता है क्या? आता है? ठीक है भाई, आगे देखेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? λ/3, λ/2 और λ/4। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा तो कट जाएंगे, अनुपात पता है आपको, ऊपर नीचे से कट जाती है। ठीक है, अभी क्या आंसर आ रहा है? 1:3, 1:2, 1:4। अब क्या करें? एक तो ये आंसर हो सकता है इसका, या इसका क्या करूं मैं कि मैं मालूम मुझे अंक लाने, तो मैं इसको देखो, आपको पता है कि जो वो बता दूंगा आगे, मैं बता दूंगा कि जो अनुपात होता है उसको कितने से भी गुणा और कितने से भी भाग कर दो तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट याद रख लेना, अनुपात को कितने से भी गुणा और कितने से भी भाग करने पे कोई अनुपात पे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको कितने से गुणा करूं ताकि मेरा फायदा हो जाए? मैं बताऊं, 12 से। इसको 12 से किया 4 बनेगा, इसको 6, और इसको किया कितना बनेगा? 3। तो 4:6:3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन है क्या आपका? है ना, तीसरा ऑप्शन है आपका। तो बस यहां पे एक बात समझ लो, अनुपात को गुणा या भाग करने पर किसी संख्या से अनुपात को किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन लिख लेना, बहुत गोल्डन लाइन है, गोल्डन जुगली है इसकी, कि अनुपात को अगर हम किसी संख्या से गुणा या भाग करें तो अनुपात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही है ना?
मजा आ रहा है एकदम? लिख लो फिर। अब इसके थोड़े समानुपात के एक दो नियम और अनुपात के बच्चे हैं, वो देख लेते हैं। उस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूं, फिर हमारा मोटा मोटी काम खत्म होगा मैथ का। चलो वो देखते हैं आप जो होते हैं वो देखते हैं। चलो भाई, इसके थोड़े से नियम और बाकी। देखो एक किताब में क्या लिखा है, देखो a अनुपात b अगर c अनुपात d के बराबर है तो a अनुपात c और b अनुपात d भी बराबर होंगे। क्या यार, हो गए ना? c को इधर लिख दिया, b को इधर लिख दिया, बराबर ही होंगे। ठीक है, एक ने क्या लिखा, a प्लस b होगा और जो c प्लस d ये दोनों बराबर होंगे। क्यों नहीं होंगे? दोनों तरफ एक ही जोड़ दो, ऐसा आ जाएगा। मैं तो इससे आगे चला जाता हूं, देखो a प्लस सी अपॉन सी और b प्लस डी अपॉन डी ये दोनों भी बराबर होंगे। कैसे? इसमें एक प्लस जोड़ दो तो समझ में आता है। ऐसे ही माइनस वाला भी हो जाएगा, यहां पे एक माइनस कर दो। इतना समझ में आता है ना? ठीक है, तो मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया, मैं इसको क्या बताना चाहता हूं वो देखो, मजा उसमें आएगा। तीसरा, अगर आपको a अपॉन बी दे रखा है और c अपॉन डी दे रखा है तो आप इसको a प्लस बी, a माइनस बी और b और c प्लस डी और c माइनस डी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, a माइनस बी अपॉन बी, c माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, दोनों का अनुपात ले लो, यही आएगा। इसको बोलते हैं योगानुपात। योगानुपात का नियम बोलते हैं। अब बनाना क्या टफ है? यही तो इन दोनों का अनुपात लिया आ गया, लेकिन ये काम बहुत जगह आता है तो बस इसलिए पूछा जाता है। चलो भाई, करें आगे, करें। चलो तो मैं ढूंढ लेता हूं आपका क्वेश्चन। वैसे तो ढूंढा हुआ है, कोई ढूंढने से जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन 7वां स्क्रीन पे आ चुका है। यदि a अनुपात b क्या है, 5 अनुपात 3 है तो a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात बता दीजिए। तो बता दीजिए मुझे। तो ये भी देख लेंगे ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताऊं क्या? a अनुपात b कितना है? 5 अनुपात 3 है और a प्लस बी और माइनस बी दे रखा है। ठीक है, a अनुपात b 5 अनुपात 3 है। पूछा क्या? a प्लस बी और b a माइनस बी। अभी क्या था? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? c प्लस डी और c माइनस डी। मतलब ऊपर जोड़ दो और घटा दो। ऐसे यहां पे क्या हुआ? a तो ये रहा, अब नीचे वाला भी ऊपर वाला जोड़ दिया, जोड़ दो और यहां पे इसमें से घटा दिया तो कितना आएगा? 8/2 4। इसको एक आसान तरीके से समझो, a बाई बी है और c बाई डी है। तो क्या करो, पहले तो ऐसे लिख लो, जो ऊपर वाले ना दोनों तरफ, फिर नीचे वाला ऊपर वाले में जोड़ दो और घटा भी दो नीचे, और यहां पे जोड़ दो और यहां पे घटा दो। जैसे आपको याद रखने में क्या होगी? आसानी होगी। तो आपको क्वेश्चन में कितना था? 7। लिख लो, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, ये तो आपको आता है। आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है रियल में तो उसको लाइक कर देना दोस्तों, मुझे भी थोड़ा चैंपियंस कर देना, मुझे भी थोड़ा क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं वो वैल्यूबल है, फायदा हो रहा है किसी का। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना जो अभी रीट की मैथ में तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको मैथ दोनों पढ़ाई है, लेवल 1 और लेवल 2 की। और जहां पे देखो लगभग टॉपिक तो कॉमन है, अगर जो टॉपिक कॉमन नहीं है वहां पे बोला है कि ये रीट लेवल 1 के लिए या सिर्फ रीट लेवल 2, जैसे आज बोला था, शुरू में बोला था कि रीट लेवल 1 वाले ना रुके, उसके लिए विष है, जहर है, कोई काम का नहीं। ठीक है, चलो तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ लेता हूं क्या बोला है।
हाँ, यदि x बटे वाई 3/4 है तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x और 3y माइनस 2x का अनुपात ज्ञात करो। करो बाप, तो करो, हम तो क्या पता, करो। करो, इसका अनुपात ज्ञात करो। आपके पास थोड़ा टाइम है, करो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बढ़िया, बताओ और बताओ, और बताओ कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। चलो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। x अनुपात y क्या है? 3:4 है, सही ना? हाँ, 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का मान ज्ञात करो। अब देखो, इसको मैं क्या सिंपल तरीके से कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं समानुपात तरीके से जो हम किया था a प्लस बी ए माइनस बी, वैसे भी नहीं कर सकता। वहां पे यहां पे पद होना चाहिए, नहीं कर सकता। तो इसमें क्या करता हूं? इसमें मैं x अपन y बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसे बनाऊंगा ताकि समीकरण में कोई फर्क ना पड़े। वो कैसे कर सकता हूं? नीचे ऊपर दोनों से मैं y कॉमन ले लेता हूं। देखते, y कॉमन लिया ऊपर वाले से, क्या बना? 2x बट्टे वाई प्लस 3। इधर से y कॉमन लिया तो क्या बना? 3 माइनस 2x बट्टे वाई। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। y से y कट गया, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स बटे वाई, 3/4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3/4, ये से गया 2 बार। तो 3 प्लस 3/2 और 3 माइनस 3/2। अब ये कितना आएगा? 9/2, सही है। और ये कितना आएगा? 3/2। 2 से 2 गया, ये इससे 3 बार गया। तो आंसर कितना है? 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जहां पे कोई सीधा डायरेक्टली रूल नहीं लग रहा होगा। अब यहां पे आपको मतलब एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेना पड़ सकता है। एक्स स्क्वायर भी कॉमन लेना पड़ सकता है अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो मान लो यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दिया होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ऐसा दिया होता, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते, तब हमारा एक्स अपॉन वाई बनता। तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कॉमन क्या लेना है ताकि जो दिया गया वो बन जाए। क्योंकि हमें दिया ही इतना है तो उसी के बारे में सोचेंगे, उसके बाद अलग तो क्या ही सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो भाई, लिख लो। लिख लिया? 9वां क्वेश्चन आ रहा है, वो भी लिख लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी लिख लिया। 10वां क्वेश्चन भी आ रहा है, वो भी लिख लो। वो तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सब लिख लिए? बढ़िया। तो ये दोनों 9वें 10वां क्वेश्चन मुझे आपको कमेंट करना है, आपको मुझे कमेंट करना है कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारा समानुपात और अनुपात खत्म होता है, जिसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमेशा की तरह आज भी मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा की तरह रीड के लिए शुभकामनाएं रहेंगी। अगर आपको जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। वहां पे सारे पेपर आ चुके हैं, सारे पेपर के आंसर भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड बाय चैंपियंस। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।